तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि समय हो चुका है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पर आप लोग जो है देख सकते हैं सर स्क्रीन पे कि आज के क्लास में हम लोग को जो है क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दिया जाए कि इससे पहले का जो क्लास हुआ था उसी का ये दूसरा रूप है सर, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है प्रेजेंट में बात किए थे, वर्तमान में जो कुछ हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज के क्लास में हम लोग जो है पास्ट के बारे में बात करेंगे, जो बीते हुए समय का बात है। ठीक है, बीते हुए समय में कोई चीज का अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको पास्ट कहते हैं और हिंदी में भूतकाल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग अगला जो है टेंस का क्लास करने वाले हैं और टेंस ऐसा चीज है इंग्लिश में जिसके बिना जो है ना आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ना सीख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना फिर जो है उसको हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। तो टेंस बहुत ही जरूरी चीज होता है। तो टेंस सीखने से पहले जो छोटा छोटा चीज है उसको हर एक चीज को आपको पूरा जो है हर एक तरह से जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जब टेंस में आ जाए तो टेंस में, क्योंकि टेंस बहुत बड़ा चीज है सर, इंग्लिश में टेंस बेस है। ठीक है, टेंस के बिना आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। तो यहाँ पर अचानक जो है बड़ा में आने से पहले छोटा छोटा चीज जो है उसको हम लोग सीख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, वर्ब वन क्या होता है, ये सब सब हम लोग जो है धीरे धीरे करके सीखेंगे ना, तब अचानक टेंस में आ जाएंगे तो आप लोग को लोड नहीं पड़ेगा। नहीं तो अचानक जो है बच्चा को टेंस समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे पास्ट का। ठीक है, पास्ट का बात कर रहे हैं तो पास्ट का मतलब होता है बीते हुए समय में जो बातें होता है उसको पास्ट कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज का क्लास जो है ये वाज एंड यहाँ पर एक वर्ड आया सर WERE वेयर, इसको वेयर भी पढ़ते हैं, शॉर्ट में वर भी पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहां पर जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, WAS वाज। ठीक है, क्या कहते हैं, वाज कहते हैं। दूसरा यहां पर वाज में दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिक्कत यहां पर जो है इस वर्ड में है बच्चों को। ठीक है, यहां पर हम लोग को बचपन से पढ़ाया गया है कि इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेयर। हर एक बच्चा को याद होगा कि इसको वेयर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, WERE वेयर। लेकिन जो है कुछ जो है बदल रहा है दौर, तो हम लोग कुछ शॉर्ट फॉर्म में भी आते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, WERE वर। ठीक है, क्या कहते हैं, वर, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात हो रहा है पास्ट का। बात कहां, आज का क्लास में हम लोग बात करेंगे पास्ट का। एक लाइन पे समझिए पास्ट किसको कहते हैं, कि बीते हुए समय में जो चीज हुआ होता है, ठीक है, या होने वाला होता है, तो बीते हुए समय का जो बात होता है उसको हम लोग पास्ट कहते हैं। ये छोटा सा बस चीज है, यहाँ पर यूज हम लोग वाज टू का करेंगे और वर टू का। ठीक है, आप वेयर अगर पढ़े हैं तो वेयर भी बोल सकते हैं, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। लेकिन जो है अगर हर चीज थोड़ा सा एडवांस की ओर जा रहा है तो हम लोग भी एडवांस की ओर चलेंगे सर। जैसे जो है इससे पहले हम लोग जो है ट्यूशन जाते थे तब पढ़ते थे। ठीक है, ये पहला काम होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग जो है कुछ दिन छुट्टी हो जाता है, गर्मी छुट्टी हो जाता है, या फिर जो है हमको घर में ही रह के पढ़ना होता है, तो इस तरह से हम लोग जो है ऑनलाइन का जो है यहाँ पर जो दौर आ गया। ठीक है, अब बच्चा जो है ऑनलाइन घर में बैठे हर एक चीज सीख सकता है। तो हर एक चीज जब डेवलपमेंट में है तो हम लोग अपने आप को भी थोड़ा सा जागरूक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास होने वाला है वाज टू का और वर टू का। ठीक है, आप वेयर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, क्या होने वाला, इसका पहचान वगैरह देख लेते हैं, तो समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, ऐसे वाक्य जिसके क्रिया, हर एक वर्ड को समझने का प्रयास कीजिएगा सर। वाक्य और शब्द में फर्क होता है। ठीक, वाक्य का मतलब होता है कुछ मीनिंग उससे निकलेगा, और शब्द का मतलब होता है उससे मीनिंग छोटा सा निकलेगा। वाक्य मतलब पूरा एक मीनिंग रहता है, और शब्द में मतलब छोटा सा कोई भी शब्द हो सकता है। ठीक है, अब देखिए जिसके क्रिया, क्रिया का मतलब होता है काम सर। ठीक है, वाक्य में जो काम हो रहा होता है उसको क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तो मैं जाने को था, अब यहाँ पर जाने का बात हो रहा है, वह आने वाली थी, आने का बात हो रहा है। तो जो काम होता है उसको क्रिया कहते हैं। ये टेंस में बहुत जगह आपको देखने के लिए मिलेगा, तो दिमाग पे इसको आप रखिएगा। ठीक है, तो क्रिया के अंत में क्या देखने के लिए मिलेगा, ने को था। पहला तो यहां पर समझ जाइए कि पास्ट का मतलब था, थी, थे। ठीक है, दूसरा ने को थी, ये हमको देखने के लिए मिलेगा, या ने वाला था ये देखने के लिए मिलेगा, या ने वाली थी ये देखने के लिए मिलेगा, या फिर लास्ट में ने वाले थे। जैसे हम लोग कह सकते हैं हम लोग जाने वाले थे। अब यहां पर थे ये साबित करता है कि जो बात हो रहा है वो बीते हुए समय का बात हो रहा है। ठीक है, यहां पर मैं से कोई भी ऐसा वाक्य रहेगा या फिर वर्ड जिससे ये पता चले कि बीते हुए समय में कोई काम होने वाला था, हुआ या नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन होने वाला था अगर हम बात करें
तब वहां पर हम लोग जो है was to और were to का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए पहचान, इसका आसानी से आप लोग समझ सकते हैं कि पहचान क्या है। तो यहां पर क्या है कि कोई भी क्रिया के अंत में यहां पर क्या रहेगा, ने को था या फिर ने को थी या फिर ने वाला था, ने वाली थी या फिर ने वाले थे, इनमें से कोई आपको आज का सेंटेंस में देखने के लिए मिलेगा। जैसे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैं जाने को था, पहला क्या है, मैं जाने को था। अब गया कि नहीं गया ये कंफर्म नहीं है सर, लेकिन बीते हुए समय में किसी और को ये कहा जा रहा है कि मैं जाने को था। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, मैं जाने वाला था, वह आने वाली थी। अब यहां पर सारा वाक्य से क्या पता चल रहा है कि कोई काम बीते हुए समय में होने वाला था, लेकिन हुआ है या नहीं ये कंफर्म नहीं हुआ है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जो है थोड़ा सा पहचान के बाद यहां पर हम लोग देखेंगे किसके साथ हम लोग वाज लगाएंगे और किसके साथ वर लगाएंगे। ठीक है, ये छोटा छोटा चीज है सर, इससे इसी से हम लोग जो है आगे टेंस वगैरह सब पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहला यहां पर वाक्य में हमको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, पहला मैं देखने के लिए मिलेगा या फिर मेरा भाई देखने के लिए मिलेगा। फिर वह लड़का के लिए देखने के लिए मिलता है, वह लड़की के लिए देखने के लिए मिलता है, या फिर कोई एक नाम मिलता है। हर एक टाइप को जो है बच्चा लोग जैसा आपको समझाते हैं। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिए। पहला आपको मैं देखने के लिए मिलता है जिसका इंग्लिश आई होता है। वह अगर लड़का का बात हो रहा है तो ही होता है, वह लड़की का बात हो रहा है तो शी होता है। अगर एक नाम का बात करें तो कोई भी नाम हो सकता है, राम श्याम गीता कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जो है वाज का प्रयोग कब करेंगे, जब हमको आई दिख जाए या फिर ही या फिर शी या फिर इट या फिर यहाँ पर एक नाम कह सकते हैं, इट भी हम लोग लगा सकते हैं। तो इनमें से कोई एक अगर सब्जेक्ट के तरह काम करेगा या सब्जेक्ट रहेगा तब हम लोग वाज लगाएंगे। अब यहाँ पर सवाल उठेगा सब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो कोई भी काम जो करता है ना उस सब्जेक्ट हो। जैसे मैं खाने वाला था, तो यहाँ पर खाने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं मेरा सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वर का हम लोग जो है किसके साथ हम लोग यूज करेंगे, तो जब मेरा जो है सब्जेक्ट यू रहे, वी रहे, दे या रहे या फिर दो नाम। यहाँ पर यू का मतलब क्या होता है, तुम रहे या फिर आप या फिर तुम लोग या फिर आप लोग, ये इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। फिर अगर वी का बात करें तो यहाँ पर हम या फिर हम लोग, ये दोनों में से कोई एक देखने के लिए मिल सकता है। वे या फिर वे लोग, मतलब कोई एक जो है वे भी लगा हुआ रह सकता है या फिर वे लोग रहता है, दोनों में से जो रहेगा हमको दे लगाकर जो है हमको वर यूज कर देना है। ठीक है, या फिर दो नाम कभी भी वाक्य में रहेगा तो हमको जो है वर ही यूज करना है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए। अब सबसे पहला यहाँ पर स्ट्रक्चर का बात होगा कि किसके साथ हमको कब और कैसे लगाना है। अब यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर है सर, और सबसे पहला हमको सब्जेक्ट लिखना है। एक बार फिर से आपको क्लियर कर रहे हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट क्या होता है कि कोई भी वाक्य है उसमें जो चीज को जो कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर देखिए जाने का काम, यहाँ पर मैं, यहाँ पर मैं, यहाँ पर वह आने, यहाँ पर वह आने वाली, मतलब आने का काम वह कर रही है या आने का काम वह कर रहा है और जाने का काम मैं। तो जो काम को करता है तो यहां पर वो सब्जेक्ट होता है। ज्यादातर जो पहला वाक्य होता, पहला वर्ड होता है वही सब्जेक्ट होता है। ये छोटा सा चीज याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा हमको जो जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से वाज और उसके हिसाब से वर लगेगा। जैसा सब्जेक्ट, जैसे आई है तो वाज लगा देंगे, या फिर वह है तो वाज लगा देंगे, या फिर तुम लोग है तो वहां पर वर लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टू लगाना है सर। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझ लेना है सर कि यहाँ पर हमेशा टू ही क्यों लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब वन, यहाँ पर देखिए वर्ब वन का मतलब होता है कि कोई भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। जैसे एक समझिए, जैसे अगर हम बात करें एक गो, उसके बाद वेंट, उसके बाद GONE गोन, उसके बाद GOES गोज और GOING गोइंग। अब यहां पर देखिए जाना का जो है ये 5 जो है वर्ब का फॉर्म है सर, इसको समझिएगा। ठीक है, पहला यहां पर देखिए क्या है, इसी को हम लोग वर्ब 1 कहते हैं, इसको वर्ब 2 कहते हैं, इसको वर्ब 3 कहते हैं, वर्ब 4 कहते हैं और वर्ब 5 कहते हैं। और हर एक वर्ब का अलग अलग जगह प्रयोग है जो कि हम लोग टेंस में बिल्कुल अच्छा से सीखेंगे। तो यहाँ पर बात यहाँ पर किसका, वर्ब 1 का होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर चाहे तो आराम से इसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर गो का मतलब क्या होता है सर, जाना होता है। ठीक है, और कहीं पर वेंट लिखल, इसका मतलब क्या है कि गया। ठीक है, और गोन का मतलब क्या है, ये बीते हुए, या फिर मान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब 3 मतलब इसका मतलब जा चुका होता है। यहाँ पर गोज का मतलब जाता होता है और गोइंग का मतलब जा रहा होता है। तो हर एक चीज को हम लोग टेंस में बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तो पहले थोड़ा सा जो है तो नॉर्मल जो वाक्य उसको समझ लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए क्या है, जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा हमको जो है क्या लगाना है, वाज या फिर वर लगा देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या, मैं जाने को था, क्या है, मैं जाने को था। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो यहाँ पर मैं का क्या होगा, आई हो जाएगा। आई के साथ क्या लगता है सर, वाज, तो यहाँ पर वाज लगा देंगे। उसके बाद क्या लगता है, टू लगता है, तो टू लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो वर्ब का वन, क्या काम हो रहा है, तो जाने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर आई वाज टू गो, और आसानी से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये बनता है। ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं मैं जाने वाला था, दोनों का ही एकदम सेम यहाँ पर मतलब निकलता है। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वह आने को था या फिर वह आने वाली थी, ये बीते हुए समय का बात कर रहा है। ठीक है, आई या फिर नहीं आई इसका बात नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाली थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लड़का का बात करेंगे तो ही लगा देंगे, और अगर लड़की की बात करेंगे तो शी लगा देंगे, और दोनों के साथ तो वाजी लगता है सर। उसके बाद टू लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पर आने का कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वॉज टू कम या फिर सी वॉज टू कम। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखिएगा, यहां पर टू जो है किसी भी वर्ब वन के साथ अगर टू लग जाता है पहले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। याद रखिएगा, इन्फिनिटिव का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब कोई काम होने वाला होता है उसको दर्शाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर चंद बातें हैं जिसको आप जो याद कर लीजिएगा, किसके साथ वाज लगता है और किसके साथ वर लगता है। तो अगला यहाँ से हम लोग जो है थोड़ा सा सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे, और फटाफट आप लोग जैसे जैसे स्पीड से बताते चलेंगे, हम लोग जो है वाक्य जितना एग्जाम्पल उसको करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहला सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर इसी के हिसाब से, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब का वन, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको लिख देंगे। तो पहला यहाँ पर दोनों का मतलब बिल्कुल सेम निकल रहा है सर, और इससे पीछे का क्लास का ही ये लगभग मिली जुली है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या, मैं खाने को था या फिर मैं खाने वाला था, क्या है, मैं खाने को था या फिर मैं खाने वाला था, दोनों का सेम मतलब निकलता है। और इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहला यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है, तो मैं के यहाँ पर आई हो जाएगा। आई के साथ क्या लगता है, वाज, तो यहाँ पर वाज लगा देंगे। उसके बाद इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू लगाएंगे, और जो काम यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, खाने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर ईएटी इट होगा, और जो है सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट जो है आप लोग जो है बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज के क्लास जो है बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल, यहाँ पर देखिए अगला सवाल, यहाँ पर से हम लोग बात करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, जो बिल्कुल सिंपल होता है सर, जिसमें नहीं वगैरह ये सब कुछ भी लगा हुआ नहीं होता, जो बिल्कुल सिंपल होता है। देखिए यहाँ पर सिंपल सेंटेंस क्या है, यहाँ पर हम लोग यह काम करने को थे, किए थे कि नहीं किए थे ये बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग यह काम करने वाले थे। इसको आप जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। नया नया भी कुछ आपको वर्ड देखने के लिए मिलेगा सर, तो उसको आपको समझ के चलना है। और यहाँ पर सम्स का आंसर यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर वी वर टू वर्क दिस। अब यहाँ पर जो है दूसरा बच्चा क्या करा, वी वर टू दिस डू वर्क, तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो यही चीज को हमको जो है क्लियर करना है कि हमको जो है कैसे आंसर लाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है स्ट्रक्चर बता दिया गया सर, इसी स्ट्रक्चर पर आपको हर एक जो है वाक्य को यहाँ पर जो ट्रांसलेट करना है। यहाँ पर देख लीजिए कब हमको सब्जेक्ट लिखना है, कब वाज वर दोनों में से कोई लगेगा, कब टू लगेगा, कब वर्ब वन लगेगा, और कब जो है ऑब्जेक्ट लगेगा, ये आपको जो है देख लेना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक दो यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग को समझा दिया जाए, ताकि आप लोग भी जो है क्लियर हो जाए कि कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, सब्जेक्ट का बात जो है अभी कुछ देर पहले आप लोग को बताया गया था कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिसमें जो काम को करता है सर। हम लोग यहाँ पर है तो हम लोग मेरा सब्जेक्ट है, और हम लोग का क्या होता है सर, वी। यहाँ पर फटाक से वी लिखेंगे, वी के साथ क्या लगता है सर, वर लगता है, तो यहाँ पर WERE वर होगा। उसके बाद टू लगेगा सर, टू, क्योंकि इन्फिनिटी बनाना है, क्योंकि काम होने वाला था का बात है, तो टू होगा। उसके बाद वर्ब का वन, यहाँ पर क्या काम करने का बात हो रहा है, तो वर्क दिस भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को लगता है कि डू मतलब करना होता है, तो यहाँ पर डू भी लगा सकते हैं। ठीक है, वी वर टू डू। उसके बाद यह काम, तो यह काम का क्या होता है, दिस वर्क। ठीक है, WOR के वर्क, दिस वर्क। यहाँ पर यह काम मेरा ऑब्जेक्ट है सर, और करने का यहाँ पर जो डू हम लिखे हैं ये वर्ब का वन है सर। इस तरह से आपको समझ के चलना है कि हमको कब क्या लिखना है। अगर कोई बच्चे ऐसे भी बना पाए हैं कि वी लिख दिए हैं सबसे पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वर लगता है, तो यहाँ पर WERE वर लगा दिए। उसके बाद देखिए वर्ब के यहाँ पे टू लगता है इन्फिनिटिव के लिए, तो टू लगा दिए। उसके बाद वर्ब का वन, यहाँ पर डायरेक्ट आप
जो है यह काम करना का वर्क भी होता है, तो यहाँ पर वर्क दिस भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर दिस वर्क लिख सकते हैं। वी वर टू डू दिस वर्क ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है, तो वर्क दिस, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है ये मेरा सही नहीं होगा और ये फर्स्ट वाला मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आसान आपको दिया गया है, तो फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि सबसे पहला आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के हिसाब से जो लगेगा सर वाज या फिर वर्ब जो लगेगा वो लगा लेना है। उसके बाद टू लिखना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पर समझिए सीता गाने वाली थी, सीता कोई एक नाम है और इससे पहले आप लोग को बताया गया है कि एक नाम के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, तो वाज यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सीता कोई एक लड़की है तो उसका नाम सीता का सीता लिखिए। उसके बाद सीता के साथ वाज लगता है तो वाज लगाइए। उसके बाद टू लगता है इन्फिनेटिव बनाने के लिए, टू लगाइए, और जो काम यहां पर हो रहा है उसको हम लोग जो है लिखेंगे, तब जाके आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है लगभग 2 बच्चे का आंसर यहां पर आ गया है। साफ साफ नहीं दिख रहा है, जो है जिस बच्चे को यहाँ पर साफ साफ नहीं दिख रहा है वो जाके अपना YouTube का जो है क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा ले, यहाँ पर जाके उसको 720 कर दे, ठीक है, ताकि क्लियर दिखने लगे। हो सकता है कि उसका जो 260 में चल रहा हो, या तो इस तरह से वहां पर आप बदल सकते हैं। सबसे पहले सेटिंग पे जाइए, यहाँ पर कोना में रहता है, उसके बाद आपको वहां से जाके आपको एडवांस मिलेगा सर, तो वहां से जाके आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए तो ज्यादा क्लियर दिखने लगेगा। सबसे पहला देखिए यहाँ पर सीता कोई लड़की है, सीता, तो यहाँ पर सीता लिख दी। यहाँ पर सीता के जगह कोई भी नाम हो सकता है दुनिया का, ठीक है, लेकिन एक नाम का बात हो रहा है, तो सीता हो गया। एक नाम के साथ क्या लगता है, वाज, तो यहाँ पर वाज लगा दिए। अब यहाँ पर जो है टू लगता है, क्यों लगता है ये बार बार आप लोग को बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई काम होने वाला था, ये बताने के लिए टू लगता है, ठीक है, तो टू लगा दिए। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो यहाँ पर क्या गाने वाली थी, मतलब गाने का क्या होता है सर, सिंग होता है, लेकिन गाना का क्या होता है, सॉन्ग, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर लगभग बच्चे का सही आंसर आया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए तुम लोग मैच खेलने वाले थे, अब ये खेले या फिर नहीं खेले वो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पर बताना ये है कि तुम लोग मैच खेलने वाले थे। करना कुछ नहीं है सर, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से वाज या फिर वर दोनों में से जो लगता है वो लगा लीजिए। उसके बाद टू, टू लगाना जो है थोड़ा सा भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है होने वाला था, थी, थे का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला बच्चा सम्स का यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है, यू वर टू प्ले मैच, और यहाँ पर दूसरा अशहर का आंसर में वाज लग गया है सर। तो यहाँ पर अल्ताफ का भी आंसर में वाज लगल। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यू के साथ वर लगता है सर, वर लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पर तुम लोग है, तुम लोग का क्या होता है, यहाँ पर यू होता है। इससे पहले तो बताया गया है कि जब यू रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, ठीक है, वर हो गया। उसके बाद यहाँ पर टू यहाँ पर लगता है, तो टू लगा दिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या, यहाँ पर खेलने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर PLAY, प्ले। और यहाँ पर जब हम लोग जो है पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा चीज नया नया चीज आएगा, उसको आप सीखिएगा। यहाँ पर मैच का बात हो रहा है, तो यहाँ पर मैच तो लिखेंगे MATCH, मैच, लेकिन मैच जो है एक नाम है, नाम है, ठीक है, नाम, तो नाम से पहले द आर्टिकल लगता है, तो क्या होगा, यू वर टू प्ले द मैच, ठीक है। क्या हो जाएगा, यू वर टू प्ले द मैच, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। द यहाँ पर एक नया चीज आया है, तो ये एक आर्टिकल है सर, जो कि एक स्पेशल क्लास में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर लगभग बच्चे का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ यहाँ पर होता है, तो बस उसको आप सुधारते चलिएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, बच्चा रोने को था, रोया नहीं, इसका बात नहीं हो रहा है, लेकिन रोने वाला था का बात हो रहा है, बीते हुए समय का बात हो रहा है कि बच्चा रोने वाला था, तो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहला लिखना है। यहाँ पर देखिए बच्चा, बच्चा मेरा सब्जेक्ट है सर, यहाँ पर एक बच्चा का बात हो रहा है, तो यहाँ पर जो है चिल्ड्रेन यूज नहीं कीजिएगा, चाइल्ड यूज कीजिएगा, या फिर किड, ठीक है। तो चाइल्ड वाज टू वीप, यहाँ पर पहला बच्चा यहाँ पर अल्ताफ का आंसर देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए करना कुछ नहीं है, दिमाग बस थोड़ा थोड़ा लगाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चा एक नाम है सर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, द चाइल्ड, क्योंकि ये इंसान यहाँ पर है, तो यहाँ पर द चाइल्ड, CHILD, द चाइल्ड। उसके बाद यहाँ पर क्या लगता है सर, एक नाम के साथ वाज लगता है, तो यहाँ पर वाज लगा देंगे। उसके बाद टू लगाएंगे, और रोने का क्या होता है, तो नया नया कोई वर्ड आएगा तो आप जो है याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, WEEP, वीप। लेकिन अगर कोई बच्चे ऐसे भी लिखे हैं तो चाइल्ड वाज
चाइल्ड वाज टू वीप, तो ये भी मेरा जो है सही होगा। ठीक है, दोनों जो है मेरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। वे लोग जाने को थे, यहाँ पर जो है थे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर वे लोग जाने को थे, इसको जो है फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है नया नया भी ट्रांसलेशन में कोई वर्ड आएगा ना, तो आप जो है याद रख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो जो हम लोग अभी अगर ध्यान नहीं देंगे इस चीज में, तो कल जब हम बड़े हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा सर। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाला दौर में इंग्लिश बहुत ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि हर एक चीज़ जो है कंप्यूटराइज हो रहा है, और कंप्यूटर जो हिंदी बहुत कम समझ पाता है, इंग्लिश ज़्यादा समझता है, क्योंकि उसमें कुछ भी डाटा हम लोग ज़्यादातर डालते हैं तो इंग्लिश में ही डालते हैं। ठीक है, तो ये जो है याद रखिएगा सबसे पहला। यहाँ पर देखिए क्या है सर, वे लोग, वे लोग मेरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वे लोग का क्या होता है, दे, तो THEY दे लिख दिए। पहला काम कंप्लीट। दे के साथ क्या लगता है सर, वर लगता है, तो यहाँ पर WERE वर लगा दिए, दे वर खत्म। उसके बाद देखिए टू लगाएंगे तो टू हो गया। उसके बाद वर्ब का वन, वर्ब वन यहाँ पर जाने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर गो हो जाएगा, दे वर टू गो। और यहाँ पर लगभग बच्चे का इस वाला ये वाक्य का लगभग बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है सर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, गाड़ी खुलने वाली थी। अब यहाँ पर आप जो है ट्रेन, बस, ट्रक, जो आपको अच्छा लगता है उसका आप जो एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है गाड़ी खुलने वाली थी, ज्यादातर ट्रेन का बात होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर द ट्रेन। ठीक है, द ट्रेन, TRAIN ट्रेन। उसके बाद आप लोग जो है फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि इसके साथ वाज लगेगा या फिर वर लगेगा या फिर क्या हम लोग लगाएंगे। ठीक है, फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ पर द ट्रेन वॉज टू स्टे, यहाँ पर जो है स्टे पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया है। सम्स का आंसर है द ट्रेन वॉज टू ओपन। अब ओपन हम लोग यहाँ पर नहीं लगाएंगे सर। ठीक है, यहाँ पर जो है स्टे का मतलब होता है सर ठहरना। यहाँ पर आप लोग आंसर से आप लोग का गलती यहाँ पर बताया जा रहा है, पहले आप समझिए। स्टे का मतलब होता है ठहरना, ओपन का मतलब होता है खोलना। तो अब क्या ट्रेन को आप खोल सकते हैं, बताइए, नहीं ना खोल सकते हैं भाई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खुलने वाली है, खुलने वाली मतलब क्या, जाने वाली है, जाने वाली है मतलब क्या, स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, द ट्रेन एक नाम हो गया, अब वाज लगाएंगे। ठीक है, द ट्रेन वाज, उसके बाद यहाँ पर टू लगाएंगे। अब ये जाने वाली है, खुलने वाली है मतलब क्या, निकलने वाली है, तो यहाँ पर गो नहीं लगाएंगे सर, START स्टार्ट लगाएंगे। ठीक है, कभी भी ऐसा बात हो कि गाड़ी खुलने वाली है, बस जाने वाली है, तो यहाँ पर स्टार्ट का बात आएगा। ठीक है, यहाँ पर द ट्रेन वाज टू स्टार्ट। अब स्टे का मतलब होता है ठहरना, इसलिए आप लोग का गलती आप लोग के सामने जो है क्लियर कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्या होगा, द ट्रेन वाज टू स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब जो है स्टार्ट होकर जाना। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या है, राम और श्याम जाने को थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो नाम आ गया, तो यहाँ पर सुधार देते हैं, यहाँ पर राम और श्याम जाने को थे। अब सबसे पहले इसको फटाक से बताइए कि जो है इसका क्या होगा। स्टार्ट वर्ड याद रखिएगा सर, क्योंकि नया नया कभी भी कोई आप लोग गलती करते हैं तो उसको याद रखिएगा कि हम गलती कर दिए हैं तो उसको कैसे हम सुधारेंगे। ठीक है, यहाँ पर दो नाम आ गया है कि राम और श्याम जाने को थे। अब इसको आप कैसे बनाते हैं, ठीक है, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। पहला बच्चे के यहाँ पर आंसर आ गया है, राम एंड श्याम वर टू गो। पहला बच्चे के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। अशहर का भी लगभग सेम आंसर आ गया है, द राम एंड श्याम वाज टू गो। अब यहाँ पर अशहर में वाज है सर, तो वाज नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो ना, यहाँ पर नाम है, दो गो नाम जब भी आएगा तो वर का यूज होगा, जो कि आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो पहले राम है, तो यहाँ पर सबसे पहला RAM राम होगा। उसके बाद देखिए एंड, यहाँ पर और का मतलब एंड। उसके बाद श्याम का SHAYAM श्याम। अगर किसी बच्चे को हिंदी का इंग्लिश लिखने में दिक्कत है, जैसे राम, श्याम, मोहन, गोपाल, उसके बाद कुछ भी ऐसा जो नाम हो, तो आप जो है चैट बॉक्स में बता सकते हैं सर, उसका भी एक क्लास जो है ले लिया जाएगा, जिसमें जो है 2 अक्षर का नाम, 3 अक्षर का नाम, उसके बाद हर्षी, दीर्घी, हर्षु वगैरह, ये सब में से कुणाल हो गया, रवि किशन हो गया, या फिर जो है महेंद्र सिंह धोनी हो गया। तो कोई भी नाम अगर आपको लिखने में अगर दिक्कत है तो आप चैट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए।
दीजिएगा, उसी हिसाब से आप लोग का उस क्लास को डिजाइन किया जाएगा ताकि आप जो है धीरे धीरे वो भी समझ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो नाम आ गया है, उसके बाद दो नाम के साथ वर लगता है तो हम लोग वर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए टू लगता है तो टू लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर वर्ब का वन जाने का बात हो रहा है तो यहाँ पर गो लगा देंगे और सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, वे लोग दिल्ली जाने वाले थे। अब यहाँ पर वे लोग क्या है, दिल्ली जाने वाले थे। यहाँ पर याद रखिएगा दिल्ली जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है सर, वे लोग। तो यहाँ पर ये चीज बता दिया गया है और फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि इसको आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, दे वेयर टू गो दिल्ली, दे वेयर टू गो दिल्ली। यहाँ पर जो कुछ देखने के लिए मिल रहा है सर, लेकिन इसमें भी आप लोग का कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर गलती है। यहाँ पर अल्ताफ लिख लिया है दे वेयर टू गो टू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर जो है याद रखिएगा इसमें भी आप लोगों को कुछ बताया गया है। सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है सर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा क्या है, वे लोग। वे लोग का दे होता है, सबसे पहला दे हो गया। उसके बाद देखिए सर यहाँ पर चूंकि दे के साथ क्या लगता है, वर लगता है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, WERE वर होगा। उसके बाद टू लगाएंगे सर, तो ये उसके बाद जो जाने का बात हो रहा है तो गो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर दिल्ली का बात हो रहा है तो दिल्ली जो है एक जगह का नाम है, वहां जब हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा, टू लगेगा। और यहाँ पर दिल्ली DELHI दिल्ली, यहाँ पर टू इसलिए लगा क्योंकि वो जगह हम लोग जा रहे हैं सर। जैसे गो टू स्कूल कहते हैं ना, गो टू स्कूल, तो यहाँ पर जो स्कूल जब हम लोग जाते हैं, एक जगह जाते हैं, तो वहां पर हम लोग टू का जो है यूज करते हैं। तो कोई नया नया चीज आएगा तो आपको सीखते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या है, दे वर टू गो टू दिल्ली। ठीक है, अगला सवाल से यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या, मेरा भाई आने वाला था। अब यहाँ पर जो है सब्जेक्ट समझिए कौन है। ठीक है, मेरा भाई आने वाला था और यहाँ पर क्या, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है दे वर टू गो टू दिल्ली। ठीक है, ये आप ये नहीं समझिएगा कि इसको हम लोग नहीं सीखेंगे सर, हर एक चीज को धीरे धीरे सीखते जाना है ताकि जब टेंस में हम लोग आएंगे तो टेंस आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, नहीं तो अचानक किसी बच्चे को टेंस पढ़ा दिया जाए तो हो सकता है, क्योंकि टेंस में हम लोग 72 टाइप का वाक्य पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक दो नहीं, 72 टाइप, एक सेंटेंस रहेगा, एक वाक्य रहेगा, उसको हमको 72 टाइप से बनाना है। तो अचानक समझ रहे हैं 72 मतलब आपका आधा कॉपी समझिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप समझते जाइएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरा भाई आने वाला था और यहाँ पर जो है कुछ बच्चे के यहाँ पर आंसर आ गया है माई ब्रदर वॉज टू कम। दूसरा बच्चा का भी आंसर आ गया है माई ब्रदर वॉज टू कम। तीसरा बच्चा का भी माई ब्रदर वॉज टू कम। सबसे यहाँ पर देखिए क्या है, सब्जेक्ट मेरा भाई है, तो मेरा भाई की क्या होगा, माई ब्रदर, BROTHER, माई ब्रदर मेरा सब्जेक्ट हो गया। क्योंकि एक भाई का बात हो रहा है यहाँ पर तो वाज लगाएंगे सर, तो वाज हो गया। उसके बाद टू लगाएंगे, टू इसलिए हम लोग लगाते हैं कि कोई भी काम होने वाला होता है ये दिखाने के लिए। उसका वर्ब वन यहाँ पर क्या है, आने का बात हो रहा है तो यहाँ पर COME कम लिख देंगे। ठीक है, माई ब्रदर वाज टू कम, और जो है सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अगला, देखिए यहाँ पर क्या है, उसकी बहन गाने वाली थी। गाई कि नहीं गाई ये बात नहीं हो रहा है, लेकिन गाने वाली थी ये बोला गया है वाक्य में। ठीक है, अब इसको आपको फटाक से बताना है कि इसको आप कैसे बनाएंगे कि यहाँ पर क्या है, उसकी बहन गाने वाली थी। अब फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि इसका जो है आंसर आप कैसे दे पाते हैं। ठीक है, हिज सिस्टर वाज टू सिंग, हिज सिस्टर वाज टू सिंग, दो बच्चे का लगातार यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है, हिज सिस्टर वाज टू सिंग। याद रखिएगा आपको यहाँ पर यह भी सीखना है कि आप अपने आप को थोड़ा सा स्पीड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको आंसर अपने आप को हर एक दिन थोड़ा सा ये कहिए कि थोड़ा सा हमको स्पीड आंसर सेंड करना है। ठीक है, हमको एक नंबर में आंसर सेंड करना है। जिस दिन आप ये सोचने लगेंगे कि हम एक नंबर में आंसर सेंड करेंगे तो यहाँ पर आप जो है सीखने के कगार पे आ जाइएगा। अपने आप को थोड़ा सा जो है बोलिए कि हमको आंसर
फटाफट देना है सर, ठीक है। जो भी सवाल पूछा जाएगा फटाक से आंसर देंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए आ गया है, उसकी बहन गाने वाली थी। अब सबसे पहले देखिए उसकी, उसकी में अगर कोई लड़का है उसकी बहन की तरफ इशारा है तो हिज लगाएंगे, लेकिन कोई लड़की है और उसकी बहने की तरफ इशारा है तो हम लोग जो है हर लगाएंगे। तो यहाँ पर हिज लगा देते हैं, तो हिज हो गया। अब बहन क्या होता है, सिस्टर, SISTER, हिज सिस्टर। उसके बाद यहाँ पर जब एक बहन का बात है यहाँ पर तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा WAS, वाज। उसके बाद इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू लगाएंगे। और क्या काम यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर गाने का बात हो रहा है, तो गाने का क्या होता है, सिंग होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हिज सिस्टर वाज टू सिंग, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर लास्ट यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद टाइप हम लोग बदल देंगे, ठीक है। मैच शुरू होने वाला था। अब यहाँ पर याद रखिएगा शुरू का बात है, ठीक है। मैच शुरू होने वाला था। अब फटाक से बताइए कि इसको आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। मैच शुरू होने वाला था, इसको आपको बताना है, तो फटाक से बताइए कि आप जो है कैसे बनाएंगे। और अभी तक जो है किसी भी बच्चे का आंसर देखने के लिए नहीं मिला है, ठीक है। मैच वाज टू स्टार्ट, ठीक है। मैच वाज टू स्टार्ट, पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला क्या है, द, पहले हम लोग द आर्टिकल यूज करेंगे। मैच का बात है तो यहाँ पर MATCH क्या होगा, द मैच, ठीक है। द मैच, जब एक मैच का बात हो रहा है तो यहाँ पर वाज लगाएंगे सर, वाज। उसके बाद टू, द मैच वाज टू स्टार्ट, START, स्टार्ट, और जो है आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए द मैच वाज टू स्टार्ट, ठीक है। अगला यहाँ पर से हम लोग जो है थोड़ा सा बड़ा देख लेते हैं, एक दो। यहाँ पर देखिए श्याम मेरी मदद करने वाला था। अब ये थोड़ा सा जो है बड़ा है सर, ठीक है। क्या है, श्याम मेरी मदद करने वाला था। अब इसको बताना है कि इसका आप जो है कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। श्याम मेरी मदद करने वाला था, ठीक है। और अब तक जितना भी हम लोग क्लास किए हैं सर, सब में ज़्यादातर हम लोग जो है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट किए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को ऐसा भी क्लास सीखने के लिए मिलेगा जहां पर आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट हमको करना है सर, तो वो भी याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, श्याम मेरी मदद करने वाला था, यहाँ पर आ गया है। तो ये जो है नाम आदमी का है तो डायरेक्ट लिखेंगे श्याम, SHAYAM, श्याम। श्याम कोई आदमी लड़का हो गया, श्याम नाम। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या, श्याम जब एक नाम है तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे, ठीक है। श्याम वाज। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लगाना है, टू, तो यहाँ पर टू लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या बात हो रहा है, तो यहाँ पर मदद करने का बात हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा हेल्प, HELP, हेल्प। लेकिन किसका, तो यहाँ पर देखिए मेरी का बात हो रहा है तो यहाँ पर मी आ जाएगा, ठीक है। तो श्याम वाज टू हेल्प मी, ये मेरा सेंटेंस का जो है ट्रांसलेट होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ज्यादातर आप यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यहाँ पर मेरी जब लिखा हुआ रहेगा, जब ये जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है तो लास्ट में मी होगा, ठीक है। श्याम वाज टू हेल्प मी। अगला सवाल यहाँ से, यहाँ पर एक लास्ट देख लीजिए, हम लोग वहां जाने वाले थे। अब यहाँ पर वहां जो है आ गया, तो वहां मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है सर, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, वहां मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग का इंग्लिश लिखिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग के साथ क्या लगता है, वर, तो वर लगाइए। उसके बाद टू लिखिए। उसके बाद यहाँ पर जाने का बात हो रहा है तो गो लिखिए। और ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, वहां, तो वहां का देयर लिखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग का वी होगा। वी के साथ हम लोग क्या, वर यूज करते हैं। उसके बाद टू लगाते हैं सर। उसके बाद यहाँ पर देखिए जाने का बात हो रहा है तो गो लगाएंगे। और कहाँ, तो यहाँ पर देयर का बात हो रहा है तो यहाँ पर गो देयर, ठीक है। खत्म सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, वी वर टू गो देयर, ठीक है। अगला यहाँ से देखिए हम लोग जो है नहीं के तरफ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि हम लोग जो है लगभग 6 टाइप का हम लोग हर एक दिन सेंटेंस को करते हैं, ठीक है। एक से वाक्य रहता है उसको हम लोग 6 टाइप का यहाँ पर हम लोग करते हैं। यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर वी वर टू गो देयर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला अभी तक हम लोग पढ़े थे जिसमें एफर्मेटिव सेंटेंस था। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, जिसमें नहीं लगा हुआ रहता है। और हमेशा ज्यादातर याद रखिएगा, जब नहीं लगा हुआ रहता है तो वाज और वर, मतलब वहां जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी के बाद तुरंत नोट लगता है, ठीक है।
सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के हिसाब से वाज वेयर जो लगता है वो लगा देना है। उसके बाद नोट लगेगा, ठीक है, टू से पहले नोट आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर टू लगाना है, उसके बाद फिर वर्ब वन, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए पहले क्या कह रहा है कि मैं नहीं जाने वाला था। सबसे पहला सब्जेक्ट मैं है सर, तो मैं का आई हम लिखेंगे, पहला काम हुआ। आई के बाद क्या हमको क्या लगता है, वाज, तो यहाँ पर वाज लगाएंगे, दूसरा काम कंप्लीट। तीसरा नोट का बात हो रहा है तो यहाँ पर तुरंत नोट लगाएंगे। उसके बाद फिर टू लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो काम हो रहा है वो बताना है। तो जाने का बात हो रहा है तो गो, तो आई वॉज नोट टू गो मेरा सेंटेंस का ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। क्या है, आई वॉज नोट टू गो, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा कब हमको नोट लगाना है, वाज या फिर वर, दोनों में से जो लग जाएगा उसके तुरंत बाद हमको नोट लगा देना, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, वह नहीं आने वाली थी, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। वह नहीं आने वाली थी, इसको फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि इसका जो है आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो है छोटा छोटा एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम जो है कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। अचानक जो है बड़ा पैराग्राफ में आएंगे तो हो सकता है आपको बोर लगने लगे, नहीं जान पाए, तो ज़्यादातर नहीं जानने की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है छोटा छोटा चीज़ से अगर उनको जो है सिखाया जाए तो आप समझ सकते हैं, आगे जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अचानक बोला जाए कि 2 क्लास का बच्चा को ना आप 10 क्लास का सवाल बनाओ और तुमको बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, तो यहाँ पर हो सकता है वो बच्चा जो थोड़ा सा जो है डर जाए और पढ़ने से उसका मूड खराब हो जाए। तो इस तरह से ये नहीं करना है, ठीक है। वह नहीं आने वाली थी, यहाँ पर कुछ बच्चे आंसर यहाँ पर भेज चुके हैं कि यहाँ पर, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो है ही भेज चुके हैं, ठीक है। तो ही यहाँ पर नहीं लगेगा सर, क्योंकि यहाँ पर थी का बात है, कोई लड़की का बात हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग वह के लिए क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे। अब यहाँ पर सी के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, जो कि इससे पहले बताया गया है, तो वाज होगा। उसके बाद जब यहाँ पर नहीं का बात हो रहा है तो वाज के बाद तुरंत नोट लगाएंगे, ये कंप्लीट होगा। उसके बाद टू लगाना है, टू क्यों लगता है ये इससे पहले बताया गया है कि कोई काम होने वाला होता है उसको बताने के लिए टू का जो हम लोग यूज करते हैं। वर्ब वन यहाँ पर क्या आने का बात हो रहा है तो यहाँ पर COME हो जाएगा। तो क्या हो गया, सी वाज नोट टू कम, क्या है, सी वाज नोट टू कम, आसानी से समझिएगा, ठीक है, कैसे हमको बनाना है। वे लोग नहीं खाने वाले थे, अगला क्या है, वे लोग नहीं खाने वाले थे, इसको आप जो है कैसे बनाते हैं। और याद रखिएगा प्रतिदिन आज ऑनलाइन क्लास जो है 8:30 से 8:35 से स्टार्ट होकर जो है 9:30 तक चल जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको इसी समय में जुड़ने का ज्यादातर प्रयास कर लेना है। वे लोग, और ज्यादातर सोचिएगा कि फर्स्ट में हम लोग जुड़ जाए तो पहला जो जब स्टार्टिंग होता है कोई भी क्लास तो वहां पर बहुत सारा बेसिक चीज बताया जाता है सर। बीच बीच में जुड़ने से क्या होता है, हो सकता है कुछ बच्चे थोड़ा सा नहीं समझ पाए, तो वहां पर आपको फर्स्ट में ही जुड़ने का प्रयास करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, वे लोग नहीं खाने वाले थे लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वे लोग है सर, तो वे लोग का दे होता है। इतना ज्यादा एग्जाम्पल आप लोगों को करा दिया जा रहा है कि ताकि आप लोग हर हाल में सीख जाएं कि जो है किसका क्या इंग्लिश होता है। नहीं तो अभी जो है पढ़ाई की स्थिति बहुत ही खराब है सर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसमें जो बहुत ही कमजोर है इंग्लिश में, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सर। चलिए सबसे पहले देखिए क्या, वे लोग का दे होता है, कंप्लीट हो गया। दे के साथ क्या लगता है सर, वर लगता है, तो वर हम लोग तुरंत लगा देंगे, तो दे वर हो गया। उसके बाद देखिए जब वाक्य में नहीं लगा हुआ है तो वर के तुरंत बाद नोट लगाना है। उसके बाद टू लगाना है, टू क्यों लगता है कि यहाँ पर बताया गया है कि कोई काम होने वाला होता है, या फिर नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन होने वाला होता है ये दिखाने के लिए, तो यहाँ पर टू हम लोग लगाएंगे। क्या काम यहाँ पर हो रहा है, तो खाने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर EAT ईट, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा ईट का मतलब होता है खाना, और जो हम लोग खाते हैं खाना उसको कहते हैं फूड, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दे वर नोट टू ईट, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग नहीं गाने वाले थे। अब यहाँ पर कोई गाना का बात हो रहा है सर कि हम लोग नहीं गाने वाले थे, इसको आप कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले आपको हम लोग का इंग्लिश लिखना है। उसके बाद हम लोग के साथ क्या लगता है, वर लगा देना है। उसके बाद नोट लगाना है, उसके बाद टू लगाना है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब यहाँ पर गाने का क्या होता है, सिंग होता है। तो यहाँ पर फटाक से यहाँ पर रखिए और आंसर जो है तुरंत आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2-3 बच्चे के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है कि वी वर नोट टू सिंग, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पर जो वेरी गुड, आप लोग का आंसर कुछ हद तक बिल्कुल सही आ रहा है सर। सबसे पहले देखिए हम लोग है सर, तो हम लोग का हम लोग वी लिखेंगे पहला काम। हम लोग जब हम लिख लिए वी, तो वी के साथ वर लगता है, तो यहाँ पर वर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है नोट लगा हुआ है तो नोट लगाएंगे, उसके बाद टू लगा हुआ है तो टू लगा देंगे। इतना करने के बाद आपको देखना है कि इसमें क्या काम हो रहा है, तो गाने का बात हो रहा है, तो गाने का क्या होता है, SING सिंग, और क्या हो जाएगा, वी वर नोट टू सिंग। वेरी गुड, बिल्कुल आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है सर। अगला देखिए यहाँ पर एक नया चीज आ गया, वहां। मैं वहां नहीं जाने वाला था, क्या है, मैं वहां नहीं जाने वाला था। ये बहुत जगह बोला भी जाता है, सुना भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला याद रखिएगा सब्जेक्ट मैं है सर, तो मैं का पहले आपको लिख लेना है। मैं के साथ क्या लगता है, वाज, तो वाज लगा लेना है। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो नोट लगा लेंगे, उसके बाद टू लगाएंगे, और जो काम यहाँ पर हो रहा है, तो जाने का बात हो रहा है तो गो लगा देंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, तो यहाँ पर क्या है, वहां। वहां का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है, देयर, तो यहाँ पर आपको देयर लिख देना है, ठीक है। और आसानी से बन जाएगा, आई वॉज नॉट टू गो देयर। पहला यहाँ अक्षर का आंसर देखने के लिए मिल रहा है कि आई वॉज नॉट टू गो देयर, ठीक है। अब यहाँ पर देयर सर याद रखिएगा वहां का देयर होता है, ठीक है। यही छोटा छोटा चीज में आप लोग का जो है गलती हो जाता है, जिसको यहाँ पर इतना एग्जाम्पल के साथ बताया जा रहा है ताकि आप गलती ना करें किसी भी तरह। यहाँ पर देखिए आप लोग का क्लास 15 मिनट में हम चाहें तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल हम लोग सिर्फ एक दो कर पाएंगे। अब एक दो एग्जाम्पल में क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो ऊपर ऊपर से चल जाएगा, एक कान से सुने दूसरा कान से निकाल के फेंक दिए, तो वैसा हमको नहीं करना है, ठीक है। दिमाग में घर बनाइए और सारा चीज को ले जाके वहां पर ताला लॉक कीजिए, तभी काम बन पाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैं, तो मैं के यहाँ पर हम लोग आई लिख दिए, आई सब्जेक्ट हो गया। आई के साथ क्या लगता है सर, कम से कम 10 बार बताया गया है कि आई के साथ वाज लगता है, यही चीज आपको दिमाग पे रखना है, ठीक है। तो आई के साथ वाज हो गया। वाज के बाद यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो नोट लगा देंगे तुरंत, ठीक है। उसके बाद देखिए क्यों यहाँ पर टू लगाते हैं वो भी बताया गया, तो टू लगाएंगे। उसके बाद क्या काम हो रहा है, जाने का बात हो रहा है तो गो लगाएंगे, और कहाँ, वहां। वहां का क्या होता है, देयर, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस को समझा जाता है। तो क्या हो गया, आई वॉज नॉट टू गो देयर, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, वह कहीं नहीं जाने वाला था। अब देखिए इसलिए आप लोग को नया नया वर्ड देते हैं ताकि आप लोग जिसको नहीं जानते हैं उसको आप सीख जाइए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कहीं, कहीं का यहाँ पर जो है देखते हैं किस बच्चे का आंसर सही होता है, ठीक है। शहर का सवाल है कि कल कौन सा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। कल कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो कल मैथ होगा, ठीक है। तो मैथ होगा। अभी ये बता दिया जाए कि कल का क्लास में हम लोग मैथ करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग इंग्लिश का है, क्योंकि 2 दिन इंग्लिश जो है कंप्लीट हो गया, इससे पहले भी इंग्लिश का क्लास चला था और जो ये भी इंग्लिश का क्लास चल गया है, ठीक है। 2 क्लास होने के बाद फिर हम लोग मैथ का 2 क्लास करेंगे, उसके बाद फिर, और एक याद रखिए आप लोग के समय GST भी क्या बोलते हैं, जीके भी सोच रहे हैं, जीके के भी जो है क्लास जो है करा दिया जाए, ठीक है। या मतलब आप लोग आंसर नहीं भी अगर पता होगा तो आप लोग सुन सुन कर तो सीख ही जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, वह मेरा सब्जेक्ट है, तो वह का जो है यहाँ पर ही लगा देंगे, ठीक है। ही के साथ क्या लगता है सर, वाज लगता है, तो यहाँ पर वाज लगा देंगे, ही वाज हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए नहीं लगा हुआ है तो फटाक से यहाँ पर नोट लगा देंगे, उसके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का वन, जाने का बात हो रहा है तो यहाँ पर गो। लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं का बात हो रहा है, तो जब बात कहीं का होता है तो कहीं का इंग्लिश क्या होता है सर, SOME सम, और WHERE वेयर, क्या होता है, SOME सम, WHERE समवेयर। याद रखिएगा कहीं के क्या होता है, समवेयर। तो आपको इससे समझ में आ जाना चाहिए, दिमाग पे, दिमाग आप लोग का जो इसको समझ लेना चाहिए अच्छा से। यहाँ पर क्या है, वह कहीं नहीं जाने वाला था, तो क्या होगा, ही वॉज नॉट टू गो समवेयर, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर देखिए फटाक से क्या है, वो कुछ नहीं करने वाला था। अब यहाँ पर 3 चीज यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहला देखिए यहाँ पर कुछ है, सबसे पहला क्या है, कुछ। तो आप अगर डायरेक्ट अगर यहाँ पर कुछ नहीं का अगर हम बात करेंगे
तो कुछ नहीं का नथिंग होता है, क्या होता है, नथिंग। तो यहाँ पर हम लोग जो है डायरेक्ट सिर्फ कुछ का लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि नोट जब हम लोग लगा लेंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है, एनीथिंग, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए वो का मतलब कोई आदमी का, वह का बात हो रहा है, तो वह का यहाँ पर ही लगाएंगे, ही के साथ क्या होगा, वाज लग जाएगा, ही वाज कंप्लीट हो गया। उसके बाद नहीं के लिए एनओटी नोट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए करने का बात हो रहा है तो यहाँ पर डू लगा दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डू से पहले हमको क्या लगाना है, टू लगाना है, तो याद रखिएगा टू, उसके बाद डू। और यहाँ पर अगर हम नोट लगा चुके हैं तो कुछ का क्या होगा, एनीथिंग, ठीक है, THING एनीथिंग, क्या होगा, ANYTHING एनीथिंग। लेकिन अगर यहाँ पर नोट नहीं लगाते हैं तो ये कैसे बन जाएगा, ही वाज, उसके बाद यहाँ पर जो है टू, ही वाज टू नथिंग, ठीक है, NOTHING नथिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वो आप दोनों से बना सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, वह तुम्हारी मदद नहीं करने वाला था, क्या है, वह तुम्हारी मदद नहीं करने वाला था। अब इसको फटाक से बनाइए कि इसको आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है, वह तुम्हारी मदद नहीं करने वाला था। तो यहाँ पर जो है बताना है, सबसे पहले वह का लिखिए सर, सबसे पहला क्या है, वह, तो वह का हम लोग ही लगा देंगे, पहला काम कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ही के साथ क्या लगता है, वाज, तो यहाँ पर वाज लगा देंगे, दूसरा काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर एनओटी नोट लगा देंगे, तीसरा काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, टू के साथ वर्ब का वन, तो टू लगाएंगे। वर्ब वन क्या है, क्या काम यहाँ पर बात हो रहा है, तो मदद करने का, तो यहाँ पर हेल्प हो गया, ठीक है, ही वाज नोट टू हेल्प। उसके बाद यहाँ पर क्या है, तुम्हारी, तुम्हारी के यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ही वॉज नॉट टू हेल्प यू, यहाँ पर योर नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारी के साथ कोई अगर या तुम्हारा भाई वगैरह सब रहता तो योर ब्रदर हम लोग लिखते, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी बस है और उसके साथ कोई भी ऐड नहीं है सर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रूप या फिर सब्जेक्ट रूप दोनों यू ही होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट टू हेल्प यू, मतलब लास्ट में यू होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ कोई भी और वर्ड नहीं कनेक्ट है, ठीक है, मतलब जुड़ा हुआ नहीं है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ से हम लोग जो टाइप को बदलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला देखिए हम लोग के समय जो सिर्फ अब 9-10 मिनट का रह गया है। सबसे पहला इंटेरोगेटिव सेंटेंस सर, इसको भी आप अच्छा से समझिए, क्योंकि आपसे कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आप बता देंगे, ये जो है आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला कि सवाल 2-3 तरह से पूछा जाता है इंग्लिश में। पहला ऐसा पूछा जाता है जिसमें सिर्फ आपको हाँ या फिर न में आप जवाब दे सकते हैं, और इस तरह का जो वाक्य होता है उसको यस नो टाइप्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है जिसको आपको जो है ऐसा सवाल पूछा जाएगा जिसमें आपको कुछ ना कुछ बोलकर बताना पड़ेगा, तो उसको हम लोग WH वर्ड कहते हैं। तो दोनों यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं सर। अब यहाँ पर देखिए इंटरोगेटिव का मतलब क्या है कि क्या से शुरुआत होगा, जैसे क्या वह आने वाली थी। अब यहाँ पर सवाल है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसको क्या कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से वाज वर, दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। तो सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर क्या है, वह है, वह, तो वह के लिए हम लोग जो लड़की के लिए सी यूज करते हैं, तो सी के साथ क्या लगता है, यहाँ पर वाज, तो यहाँ पर पहला ही जो है वर्ड होगा वाज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट मेरा है शी, ठीक है। उसके बाद टू लगाना है तो टू लग जाएगा। उसके बाद क्या काम यहाँ पर हो रहा है, तो आने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर कम हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तो वाज सी टू कम, ठीक है, वाज सी टू कम हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए फटाक से, क्या वह कहीं जाने वाली थी। अब इसको आप जो है बताने का प्रयास कीजिए कि क्या वह कहीं जाने वाली थी, इसको आप कैसे बनाएंगे। तो याद रखिएगा, तो सब्जेक्ट के हिसाब से पहला इन दोनों में से कोई एक हमको लिखना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। उसके बाद देखिए वह लिखा हुआ है, तो वह के लिए यहाँ पर लड़की के लिए शी लगा देंगे। ये दो काम आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट लिखने के बाद टू लगाना है तो टू लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो यहाँ पर क्या काम यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर जाने का बात हो रहा है तो गो, और कहीं का बात हो रहा है तो कहीं के क्या होता है सर, समवेयर। अभी कुछ देर पहले आप लोग को ये बताया गया है, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तो वाज शी गो टू समवेयर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको दिमाग पर रखना है कि
कब सब्जेक्ट लिखा जाता है, कब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, कब हम लोग टू लगाते हैं, कब वर्ब का वन लगाते हैं, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, क्या आप दिल्ली जाने वाले थे। अब यहाँ पर क्या है, क्या आप दिल्ली जाने वाले थे, इसको आप कैसे बनाते हैं, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्या आप दिल्ली जाने वाले थे। अब सबसे पहला सब्जेक्ट देखिए सर, यहाँ पर आप है, तो आपका हम लोग क्या यूज करते हैं, यू यूज करते हैं। यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है, तो सबसे पहला ही आपको वर लिख देना है, ठीक है। वर लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पर क्या है, यू है, तो यहाँ पर वर यू हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर टू लगेगा, तो टू लगा देना है। उसके बाद वर्ब का वन, क्या जाने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर गो। फिर से आप लोग यहाँ पर एक चीज छोड़ चुके हैं, दिल्ली जाने का बात हो रहा है, दिल्ली एक जगह का नाम है, तो यहाँ पर टू दिल्ली लिखेंगे, TDLHI दिल्ली। तो जो आप लोग गलती करते हैं वहां पर ये बता दिया जाता है कि आपको उस चीज को नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वर यू, उसके बाद टू गो टू दिल्ली। तो यहाँ पर क्यों टू लगा, क्योंकि जो है दिल्ली एक जगह है जिसमें हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टू लगा देंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, क्या आपका भाई नहीं आने वाला था। अब यहाँ पर क्या से शुरुआत हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है नहीं का भी बात हो रहा है सर। तो देखिए नहीं हम लोग कहाँ लगाते हैं, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, जहां पर वाज या फिर वर या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब जब हम लोग पहले शुरुआत करते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना है सर। नया चीज आया, आप समझिए। सबसे पहले देखिए आपका भाई, क्या है, आपका भाई, यहाँ पर योर ब्रदर, तो यहाँ पर योर सेकेंड पर्सन का बात हो रहा है, तो यहाँ पर जो है योर ब्रदर तो होगा, YOUR योर, BROTHER योर ब्रदर। लेकिन यहाँ पर जब योर ब्रदर मेरा सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, वर मेरा बाहर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्यों वर लगा, क्योंकि यहाँ पर यू का जो है रूप है योर, तो यहाँ पर वर योर ब्रदर। उसके बाद चूंकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो नोट लगा देंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद। उसके बाद टू लगाना है, उसके बाद फिर वर्ब का वन, क्या आने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर COME कम लिखेंगे, ठीक है। तो ये छोटा छोटा चीज आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका भाई मेरा क्या है, सब्जेक्ट है सर, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर थोड़ा सा लंबा लंबा कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो है अंतिम ओर में है, ठीक है। क्या वे लोग इस काम को नहीं करने वाले थे। अब देखते हैं कि किस बच्चा या फिर कौन सा बच्चा यहाँ पर इसको बना सकता है, ठीक है। किस बच्चे का दिमाग जो है ज्यादा दौड़ता है, यहाँ पर देख लेते हैं सर। क्या वे लोग इस काम को नहीं करने वाले थे। 1 मिनट का समय आपको दिया गया, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्या वे लोग इस काम को नहीं करने वाले थे, फटाक से इसको बताने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पर पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया, वर दे नोट टू दिस वर्क, ठीक है। यहाँ पर जो है दिस का स्पेलिंग भी जो है अल्ताफ का थोड़ा सा गलती है, तो एक बार जो मिलाने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं सर क्या है। सबसे पहला वे लोग है सर, क्या है, वे लोग मेरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो है वर लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहला ही हम लोग वर लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए वे लोग का क्या होता है सर, दे होता है, तो वर दे हो गया। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने के बाद चूंकि नहीं का बात हो रहा है तो यहाँ पर नोट लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर टू का बात है तो टू लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का वन, यहाँ पर कोई काम करने का बात हो रहा है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डू। उसके बाद यहाँ पर देखिए यह काम मेरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस वर्क, ठीक है, दिस WORK वर्क, और जो है सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो है डू नहीं लगाए थे, तो डू जो है लगाने से सेंटेंस जो है पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वर दे नोट टू डू दिस वर्क, ठीक है। और यहाँ पर कहीं कहीं भी डायरेक्ट वर्क का मतलब होता है काम करना, ठीक है। तो दोनों मेरा हिसाब से सही है। अगला यहाँ पर देखिए टाइप को हम लोग बदलते हैं सर, और ये जो है बिल्कुल आपको ध्यान पे रखना है कि यहाँ पर हम लोग जो है इससे पहले यस नो टाइप्स वाला पढ़े थे, अभी हम लोग देखने वाले हैं जिसमें आपको कुछ ना कुछ आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या कहता है, जो स्पेशल वर्ड लगा हुआ है सबसे पहला वो लिखना है। उसके बाद वाज वर दोनों में से कोई एक लगा देना है, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, उसके बाद वर्ब का वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए वह क्या करने वाला था। अब यहाँ पर जो है स्पेशल वर्ड क्या है,
क्या, याद रखिएगा जब क्या से कोई वाक्य शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है, लेकिन जब बीच में क्या रहेगा तो आपको याद रखना है कि वहां पर हमको व्हाट यूज करना है। तो यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्या है सर, व्हाट, तो यहाँ पर व्हाट लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के लिए क्या लगता है, वाज, तो यहाँ पर वाज लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट लिखना है तो मेरा वह है तो ही लगाएंगे। उसके बाद टू है तो टू लगा देंगे। क्या काम, यहाँ पर कोई चीज करने का बात हो रहा है तो यहाँ पर डू हो जाएगा। ठीक है, व्हाट वाज ही टू डू, इस तरह से आसानी से बन जाएगा। और यहाँ पर अल्ताफ का आंसर बिल्कुल सही है सर, व्हाट वाज ही टू डू। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, तुम कहाँ जाने वाले थे। ठीक है, इसको आपको बताना है कि तुम कहाँ जाने वाले थे। इसको आप जो है कैसे जो है सॉल्व करते हैं, जो ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि तुम कहाँ जाने वाले थे, इसको बता देना है फटाक। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कहाँ, तो कहाँ का क्या होता है ये आपको दिमाग पे रखना है सर। ठीक है, कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है। क्या होता है, WHERE, वेयर। ठीक है, छोटा छोटा नया चीज है, आपको याद रखना है। तो कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, वर, क्योंकि तुम है, तुम का यू होता है, यू के साथ क्या लगता है, वर, तो यहाँ पर WERE वर होगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है सर, तुम का यहाँ पर क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे। उसके बाद फिर टू लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब का वन क्या है, वर्ब यहाँ पर क्या बात हो रहा है, जाने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर गो लगा देंगे। तो यहाँ पर वेयर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर वर यू टू गो। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो वेयर वर यू टू गो मेरा आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर दो तीन बाकी बच गया है, उसको हम लोग फटाफट देखते हैं। यहाँ पर क्या है, हम लोग कहाँ ठहरने वाले थे। क्या है, हम लोग कहाँ ठहरने वाले थे, इसको आपको बताना है, वो भी जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कहाँ, तो कहाँ का इंग्लिश इससे पहले जो है बता दिया गया है कि कहाँ का क्या होता है, वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वेयर लगाएंगे, WHERE, वेयर। उसके बाद जब वेयर लग गया तो हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे सर। ठीक है, सब्जेक्ट मेरा क्या है यहाँ पर, हम लोग, हम लोग का क्या होता है सर, वी होता है। तो यहाँ पर वी के साथ क्या लगता है, वर, तो यहाँ पर हम लोग WERE वर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग का वी होगा। उसके बाद जब सब्जेक्ट लिख लिए हैं उसके बाद टू लगेगा, तो यहाँ पर टू लगाएंगे। और क्या काम हो रहा है, तो यहाँ पर ठहरने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टे, STAY, स्टे। स्टे मतलब क्या होता है, ठहरना। ठीक है, क्या, वेयर वी टू स्टे। तो इस तरह से अल्ताफ का आंसर बिल्कुल सही है सर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, वे लोग कैसे मरने वाले थे, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, वेयर वी टू स्टे होगा। ठीक है सर, टू उसको लगाना है, उसके बाद फिर स्टे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वे लोग कैसे मरने वाले थे, इसको फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। उसके बाद एक और लास्ट बचेगा, उसको बताकर जो है क्लास को ऑफ कर दिया जाएगा। वेयर वी टू स्टे, उसके बाद बताना है यहाँ पर कि वे लोग कैसे मरने वाले थे। ठीक है, वे लोग कैसे मरने वाले थे, यहाँ पर याद रखिएगा। सबसे पहले कैसे, कैसे का इंग्लिश क्या होता है, याद रखिएगा, कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ सर। ठीक है, तो हाउ हो गया। उसके बाद देखिए हाउ के साथ हमको क्या लगाना है, वाज या फिर वर। तो वे लोग, चूंकि सब्जेक्ट में वे लोग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वे लोग का दे। ठीक है, तो दे हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर, अच्छा वे लोग के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करना है, वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम वर यूज करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वे लोग का दे लिखेंगे। उसके बाद टू लगाएंगे। उसके बाद क्या बात यहाँ पर हो रहा है, मरने का, तो मरने का यहाँ पर जो है डाई होता है। ठीक है, तो DIE, डाई, इंतकाल तो होता है हिंदी वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर डाई होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ वर दे टू डाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लास्ट सवाल देख लेते हैं, देख लीजिए, आप लोग कब आने वाले थे। ठीक है, फटाक से इसको बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इंतकाल नहीं कहना है। सबसे पहले यहाँ पर कब का लिखना है सर। ठीक है, तो कब का यहाँ पर बता दिया जाए, कब का वेन होता है। ठीक है, क्या होता है, वेन। तो सबसे पहले वेन होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग, आप लोग का यू होता है, यू के साथ वर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर WERE वर होगा आप लोग का। उसके बाद यू होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बात हो रहा है, तो टू लगेगा, तो टू लगा देंगे। और क्या बात हो रहा है, आने का, तो आने का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर COME, कम होगा। तो वेन वर यू टू कम, तब जाके मेरा सेंटेंस जो है आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए ये सारा चीज। ठीक है,
तो चलिए हम लोग का समय चूंकि हो चुका है तो क्लास को हम लोग ऑफ करते हैं सर। और जितने भी बच्चे आज के क्लास पूरा मन से लगन से हर एक दिन जो है आप क्लास करने का प्रयास कीजिए सर, क्योंकि समय बार बार लौट के नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग के सामने जो है जो अभी समय है पढ़ने का, ये लौट कर नहीं आएगा सर। ठीक है, ये आप लोग अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा बीत जाने के बाद पता चल